Good morning, all of you. Today I will teach you the Constitutional Law of India. Constitutional Law of India is the second paper of your syllabus, and today I will tell you the introduction of your syllabus. After that, I will deliver the lecture on the topic which is prescribed in your course. तो आप पहले सिलेबस देखिए, सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस क्या है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के मीन्स प्रियम्बल से लेकर के 51A तक पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज तक। सेकंड सेमेस्टर में आर्टिकल 52 से लेकर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक है, भारतीय संविधान के संशोधन तक है। तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 368 तक आपके सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में है। तो क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक है, इसको हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां 53 में राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज डिराइव्ड अंडर आर्टिकल 52। और 53 में जो है इक्वल टू पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को दिया गया है। इस प्रकार से आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, सैलरी, इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा प्रेसिडेंट का, इसको पढ़ना है। ठीक, इम्पीचमेंट किस ढंग से हटाया जाएगा इनको महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा। इम्पीचमेंट इट इज डिराइव्ड अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पावर्स, राष्ट्रपति के पावर्स क्या है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देयर इज द पावर्स विच इज गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, and there are some discretionary power which is given in the constitution to the president of India. तो राष्ट्रपति के कुछ शक्तियां प्रदान की गई है जिनमें इनको जो है लेजिस्लेटिव पावर क्या है, विधायी शक्तियां क्या है राष्ट्रपति, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, एक्जीक्यूटिव पावर क्या है, और राष्ट्रपति की कुछ विवेकिक शक्तियां, अर्थात देयर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर हैज बीन कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनको डिस्क्रिशनरी पावर भी संविधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जिसको कि इसकी चर्चा भी हम करेंगे।
तो प्रेसिडेंट भी आपको पढ़ना है। प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके भी बारे में चर्चा होगी। आपके कोर्स में इसको भी पढ़ना है। गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी पढ़ना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तो हो गया संघ का। इसके बाद राज्य में, स्टेट लेजिस्लेचर, अच्छा, तो प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर एंड स्टेट पावर एंड फंक्शन, गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स राज्यपाल और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, संवैधानिक संबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है, इसको भी पढ़ना है आपको। और अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट, गवर्नर की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, गवर्नर होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राज्यपाल होने के लिए योग्यताएं क्या निर्धारित की गई हैं भारतीय संविधान में, इसको पढ़ना है। और इसके बाद ऑर्डिनेंस, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मेकिंग ऑर्डिनेंस द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 230 में दी गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मेकिंग ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स की शक्ति। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
राष्ट्रपति को समाधान की भी शक्ति है। दंड के निलंबन प्रलंबन का भी अधिकार दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट्स, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट्स, विधायी विशेषाधिकार और फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार। विधायी विशेषाधिकार और मौलिक अधिकार के अंतर्गत रहते हुए क्या विधायी विशेषाधिकार प्राप्त है, हमको ये भी पढ़ना है। लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, गवर्नर को क्या विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, इसको भी पढ़ना है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे प्रेसिडेंट को में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल में भी शक्तियाँ निहित की गई हैं, तो उनको विधायी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट मीन्स संसद का गठन। संसद का गठन मीन्स पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंतर्गत कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट के अंतर्गत क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप, और अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, ड्यूरेशन, पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन, पावर्स, इम्यूनिटीज and of parliament and its members, parliament and its members। संसद के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इनके सदस्यों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में भी बताया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, जिस तरह से संघ में संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य की विधानसभाओं के बारे में भी बताया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, राज्य विधानमंडल के बारे में, उनकी शक्तियाँ, मुक्तियाँ, विशेषाधिकार, इनका ड्यूरेशंस क्या है, पावर क्या है, इनको इम्यूनिटीज क्या मिलेगी है, ये सब भी पढ़ाया जाएगा आपको। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। इसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया जिसमें जो है मनी बिल, फाइनेंस बिल,
तथा प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स jurisdiction, हाई कोर्ट एंड इट्स jurisdiction, हाई कोर्ट एंड its jurisdiction. Emergency provision, जो कि 352 से लेकर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक भारतीय संविधान में बदली थी। अगला टॉपिक है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता को कहा जाता है। वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 307 से लेकर के 301 से लेकर के 307 तक है। इसके बाद ट्रिब्यूनल के बारे में है। ट्रिब्यूनल तो दिस इज द सिलेबस, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।